भारत के 17वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अपने प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन टूट गया था। कर्ण की मृत्यु का विलाप करता हुआ दुर्योधन रणभूमि की पावन धरती पर बाणों के सिया पर लेटे गंगा पुत्र भीष्म के पास पहुंचा। दुर्योधन भीष्म के पैरों को पकड़कर रोने लगा और बोला, प्रणाम पितामह। दुर्योधन को यूं विलाप करता देखकर भीष्म बोले, मेरे सिराने आओ पुत्र। दुर्योधन भीष्म के सिराने आकर बोला, पितामह आज मैं अकेला हो गया हूँ। मेरा मित्र कर्ण, मेरा भाई राधे मुझे अकेला छोड़कर चला गया है। पितामह इस तरह तो मैं दुशासन के 100 पर भी नहीं रोया था, परंतु राधे की मृत्यु ने मुझे कंगाल कर दिया है। मैं कंगाल हो गया हूँ। पितामह बोले, हे पुत्र, अक्षत्रिय का यूं रोना शोभा नहीं देता। राधे की मृत्यु तो उसके जीवन की एक लौता प्रसाद है पुत्र। और यह ना भूलो पुत्र, उस महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। उस अभागे राधे के हिस्से में हमेशा अपमान ही आया है पुत्र, अपमान ही आया है। हे दुर्योधन, तुम उसे राधे समझने की भूल मत करना। वह कौन्तेय था पुत्र, तुम्हारा मित्र कर्ण कौन्तेय था। वह जानता था कि वह कौन्तेय है, फिर भी वह तुम्हारे पक्ष में लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त हो गया। दुर्योधन आश्चर्य से बोला, तो क्या कर्ण कौन्तेय था पितामह? माता कुंती का पुत्र, उन पांडवों का भाई, और फिर भी वह मेरे पक्ष में लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त हो गया। पितामह की कर्ण पांडवों का ज्येष्ठ भाई है। पितामह बोले, हाँ पुत्र, तुम्हारे राधे का संपूर्ण सत्य यही है कि वह कौन थे। दुर्योधन क्रोध में बोला, अपने मुझे क्यों नहीं बताया पितामह? भीष्म बोले, विष पीकर भी जिसके मुख पर मुस्कान हो उसका भेद खोलकर उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जाता पुत्र। मैं कर्ण के बलिदान का अपमान कैसे करता? इसी कारण अपने रहते मैंने उसे युद्ध भूमि से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि भाई भाई एक दूसरे से लड़े। कर्ण का सत्य जानकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और वह बोला, कर्ण कुंती पुत्र था पितामह, जिसके सामर्थ्य के आधार पर मैंने पांडवों से शत्रुता की। वह शत्रुओं का ज्येष्ठ भाई था और उसे इस सत्य का ज्ञान भी था पितामह। यही कारण था कि कर्ण ने पांडवों में से किसी का भी वध नहीं किया। ऐसा छल, ऐसा विश्वासघात उस दुष्ट सूत पुत्र को मैंने सिंहासन दिया, सत्ता दी, संपत्ति दी, का अधिकार दिया, परंतु उसने अंत में मुझे कपट दिया और मेरे पराजय की योजना बनाई। वह मेरे ही पक्ष में खड़ा होकर मुझे ही हराने की योजना बनाता रहा पितामह। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कर्ण ने देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। क्यों उसने निहत और ने भीम को जीवन दान दिया जब वह अर्जुन का वध कर सकता था। तो क्या उसने सूर्यास्त का बहाना बनाकर उसे भी जीवन दान दे दिया था? पितामह, वह जीवन दान नहीं थे, वह मेरे साथ छल था जो मेरे प्रिय मित्र कर्ण ने मेरे साथ किया। पितामह, मैंने सदा उस पर आंख मीच कर भरोसा किया था और उसने मेरे साथ भरोसा का वध किया पितामह, वध किया। दुर्योधन रोता हुआ आगे बोला, पर ऐसा क्यों है पितामह? इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसे घृणा नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कुछ देखने के बाद भी पितामह, यह मेरी आंखें उसकी मृत्यु पर अशुभ बह रही हैं। ऐसे क्यों है पितामह? बोलिए पितामह, ऐसा क्यों है? भीष्म बोले, ऐसा इसलिए है पुत्र, क्योंकि वह छल कपट से भरे इस महाभारत के युद्ध में अगर कुछ सत्य है तो वह तुम्हारी मित्रता है पुत्र दुर्योधन। कर्ण की मित्रता ही एक तरफ कर्ण है पुत्र। जो यह जानते हुए भी कि वह जिनसे लड़ रहा है वह उनके भाई हैं, फिर भी वह अपनी मित्रता निभाने के लिए महाभारत की इस रणभूमि में मारा गया। और दूसरी तरफ तुम हो पुत्र, जो यह सत्य जानने के बाद भी कर्ण तुम्हारे परम शत्रुओं का बड़ा भाई है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।